हेलो दोस्तों, प्रो कबड्डी के अंदर ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोस्तों मैटर नहीं करता। क्योंकि किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो प्रॉपर आपको लॉजिक बेस पे समझना पड़ेगा, मैट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। साथ ही जो आज का मुकाबला है ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही खास मैच होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही हम बात करेंगे क्या आज के मैच में हम स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कौन सी कंडीशन बेस पे हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के मैच के अंदर कुछ ऐसे दो पॉइंट हैं जिनके बेसिस के ऊपर ही हमें स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की मुकाबला भी रह सकता है। इसके अलावा हम बात करें जो कि आज मैच होने वाला तेलुगु टाइटंस वर्सेस पुनेरी पल्टन में कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जो कि ग्रैंड लीग में हमारे लिए यूनिक बनने वाले। जी दोस्तों, मैंने आपके लिए चार ऐसे डिफेंडर को शामिल किया है जो कि आज के मैच में अकॉर्डिंग टू मैट की पोजीशन हमारे लिए कहीं ना कहीं खास प्लेयर बनते हुए नजर आने वाले हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे मैट की पोजीशन पे हमें प्लेयर को कैसे रोटेट करना है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ स्मॉल लीग में किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज के मैच में। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों चार ऐसे डिफेंडर्स के बारे में जो कि आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं एक प्लेयर के बारे में। हालांकि देखो ये बंदा है जो कि मिलिंद जबरी करके ईरान का डिफेंडर है दोस्तों, राइट कवर की पोजीशन पे खेलता है। आपको मैं इसका पोजीशन भी बता देता हूँ, राइट कवर की पोजीशन पे खेलता है। लेकिन लास्ट वाले मैच में भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हुआ, उससे जस्ट पहले भी इसे सब्स्टिट्यूट के अंदर ही रखा जा रहा है। एक चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स के अंदर इसे रखा जा रहा है। एक ही मैच था जिसके अंदर इसे प्रॉपर स्टार्टिंग 7 में मौका मिला था, लेकिन ज़्यादा देर फिर इसको रहने नहीं दिया जा रहा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरा ये मानना है इसको खिलाना चाहिए। क्योंकि देखो टीम किसे मौका दे रही है, कंटिन्यू मौका दे रही है ओमकार मोरे को करके, जो कि आपको देखने को मिलेंगे ओमकार मोरे। देखो कंटिन्यू इस बंदे को स्टार्टिंग 7 में जगह मिलती है, लेकिन अभी तक इस बंदे ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। देखो 3 मैचेस से कंटिन्यू जगह मिल रही है, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग वाले मैच के अंदर भी जगह मिली थी, और जहाँ पर इसने नहीं खेले ना उस मैचेस के अंदर मिलिंद को जगह मिली थी। तो कहीं ना कहीं मिलिंद थोड़ा सा बेटर प्लेयर मेरे को लगता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आता है, साथ ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर स्टार्टिंग 7 में ये बंदा खेलता है तो आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये चीज़ को आपको फोकस करके चलना है। क्यों बन सकता है, क्योंकि सामने पुनेरी के साथ अगर आप देखोगे सामने तो दो राइट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं राइट कवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा संदीप दुल सिलेक्शन थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, 50 से 60 के आसपास का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखा जाए तो एक बेहतरीन पिक बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन की, जब आप तेलुगु टाइटंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कंडीशन के अंदर। तो ग्रैंड लीग में इस बंदे के ऊपर भी आपको प्रॉपर फोकस लेके चलना है। साथ ही स्मॉल लीग के नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी पिक बनेगा, क्योंकि सामने से आप देखोगे दो राइट रेडर रेडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं संदीप दुल के पास में भी अच्छे खासे पॉइंट कमाने का मौका रहेगा। प्लस में एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं हमें भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखो अभिनेश नादाराजन के ऊपर तो हर कोई पिक करने वाला है, यानी कि अभिनेश को तो हर कोई पिक करने वाला है। लेकिन अभिनेश एक ऐसी कंडीशन है जब कहीं ना कहीं फ्लॉप भी जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और या फिर फ्लॉप नहीं तो कहीं ना कहीं एवरेजन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा संकेत सावंत के ऊपर भी आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, और तेलुगु की टीम में लेफ्ट रेडर हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको यूज किया जा रहा है लेफ्ट रेडर को भी। एक तो प्रफुल एक को जो कि स्टार्टिंग 7 में ही देखने को मिलेंगे, प्रफुल आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत के सामने वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट्स के अंदर भी जो प्लेयर देखने को मिलते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लेफ्ट रेडर को अगर इंक्लूड रखती है तेलुगु की टीम, तो संकेत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किस कंडीशन बेस पे हमें रोटेट करना है संकेत सावंत को, वो हम मैट की पोजीशन के ऊपर समझते हैं। तो चलिए हम मैट की पोजीशन पे पर नजर डाल लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो पवन सहरावत। देखो पवन सहरावत लास्ट वाला मुकाबला नहीं खेला, उसी बेसिस पे हम टीम कॉम्बिनेशन में अभी के लिए उनको नहीं रखा। हालांकि देखो रजनीश तो खेलेंगे ही, ठीक है। यहाँ पर अगर पवन खेलते हैं तो देखो सीधा सीधा यहाँ पर किसकी जगह आएंगे, रोबिन चौधरी की जगह आएंगे, तो सीधा सीधा पॉइंट आपके लिए इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर पवन, तो क्लियरली आपका राइट रेडर यहाँ पर आ जाएगा। तो सीधा सीधा पोजीशन को समझे तो कहीं ना कहीं देखो मोहम्मद रजा सादलो, यानी कि सादलो का पोजीशन बेहतरीन रहने वाला है। काफ़ी अच्छा टैकल कर रहा है, एंकल निकाल रहा है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस खेलने की ट्राई कर रहा है, यानी कि रेडर्स के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव माइंड दिखाई दे रहा है सादलो का, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पुणे के साइड से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको निकाल के आज फिर से दे सकता है। कंटिन्यू कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक बेहतरीन चॉइस रहेगी स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग के अंदर भी, ध्यान रखना, ठीक है। अविनेश नागराजन एक बेहतरीन पिक निकल के आते हैं
कौन सी कंडीशन में? देखो, अगर पवन शेरावत नहीं खेलते इस साइड से तो अविनेश नागराजन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आज के मैच में फिर से अच्छे खासे पॉइंट स्कोर करके दे सकता है। लेकिन अगर पवन शेरावत खेलेंगे तो कहीं ना कहीं देखो, पवन शेरावत फिर अविनेश नागराजन, इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन बैटल आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पवन शेरावत भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, साथ ही अविनेश नागराजन भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं, यानी कि ब्लॉक करने की ट्राई करते हैं, डैश मारने की ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन शेरावत भी इनको आउट करने का प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, मादा रखता है बंदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अविनेश को भी मैच से बाहर कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में देखो, कहीं ना कहीं संकेत सावंत के पास में अच्छे खासे पॉइंट कमाने के मौके रहेंगे, क्योंकि फिर सिंगल सिंगल खेलता है जो कि आप देखोगे ना, सोलो टैकल करने की जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर सिंगल फिर खेलता है, यानी कि चैन में न खेल के फिर संकेत सावंत है वो सिंगल खेलेगा। तो उस सिचुएशन में देखो, राइट रेडर के ऊपर भी थोड़ा बहुत हमला करेगा, साथ ही आपको लेफ्ट साइड से जो रेडिंग होगी उनके ऊपर भी हमला करेगा। तो इस सिचुएशन में देखो, संकेत सावंत को आपको रोटेट करना पड़ेगा। देखो, जिसको अगर जो कि पवन शेरावत अगर खेलते हैं तो देखो, एक टीम कॉम्बिनेशन अगर पुणे के फेवर में बना रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो 3 आप डिफेंडर रखने वाले हो, तो जिसके अंदर आप देखो मोहम्मद रेजा सादलू, गौरव खत्री और यहाँ से अभिनेश आपके फिक्स रहेंगे, ठीक है। इन 3 को रख लिया, लेकिन 2 को फिक्स रखे कॉर्नर को, फिर संकेत और अभिनेश में से किसी एक को रोटेट कर लेना आपस में। तो इस तरह से आपका संकेत सावंत और अभिनेश नागराजन में एक बेहतरीन रोटेशन हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको रख सकते हो? मोहम्मद रजा सादलू को रख सकते हो, किसके साथ में? मोहित के साथ में रख सकते हो, या फिर असलम इनामदार के साथ में रख सकते हो। दोनों ही बेहतरीन चॉइस बन जाएंगी। कौन सी कंडीशन में ट्राई करना है? देखो, संकेत सावंत को रोटेट करना है, स्पेशली मैं कहूँगा जब पवन शेरावत खेलते हैं उस कंडीशन में। अगर पवन शेरावत नहीं खेलते तो देखो भाई, अविनेश नागराजन का रोल फिर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, मैट के ऊपर ज़्यादा देर खेलेंगे, मैट के ऊपर ज़्यादा देर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, जितने ज़्यादा टैकल पॉइंट मारने के चांस रहेंगे वो अविनेश नागराजन से रहेंगे, कवर की साइड से। तो कहीं ना कहीं अविनेश नागराजन की फिर भूमिका बढ़ने वाली। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा देखो, रेडिंग में बात करें, देखो कहीं ना कहीं देखो, पुणे के डिफेंडर को तो हर कोई रोटेट करना ही वाला है, क्योंकि पुणे के जो भी डिफेंडर हैं सभी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो आप मान सकते हो सेफ चॉइसेस हैं, ठीक है। पुणे के साइड में आपको हर कोई कॉम्बिनेशन बनाने ही वाला है, और ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन पुणे के फेवर में बनेगा, स्मॉल लीग में भी हो, ग्रैंड लीग के अंदर भी हो। पवन अगर खेलते हैं उस सिचुएशन में, फिर देखो तेलुगु का टीम भी थोड़ा सा बेहतरीन खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी अगर नजर डालें कहीं ना कहीं रेडर्स में कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, देखो जो कि लास्ट मैच के बेस पे बताऊं तो देखो, रजनीश काफ़ी अच्छा खेले थे। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला था, स्टार्टिंग 7 में खेले थे तो तीनों के तीनों प्लेयर, तो जिसमें से रजनीश ने अच्छा खासा पॉइंट स्कोर करके दिया था। इसके अलावा प्रफुल्ल जवारे है, देखो ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा क्विक दिखाई दिया। हालांकि लास्ट मैच में जो कि युम्बा का मैच था उसके सामने, यानी कि रिंकू एचसी था, उनके सामने इतना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हालांकि 4 से 5 टच पॉइंट लेके आए थे प्रफुल्ल जवारे, लेकिन आज के मैच में कहूँगा इस बंदे के ऊपर नज़र रखना, एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आपके लिए साबित हो सकता है। एज ए रेडर के तौर पे अगर आप रखना चाहते हो, अगर पवन नहीं खेलते उस सिचुएशन में आप प्रफुल्ल पे थोड़ा सा भरोसा दिखा सकते हो, क्योंकि देखो रजनीश के सामने आज थोड़ा बड़ा चैलेंज रहने वाला। लास्ट मैच के अंदर रजनीश ने अच्छे खासे पॉइंट स्कोर किए थे, क्योंकि सामने एच सोमवीर करके एक युवा प्लेयर था युम्बा का, तो कहीं ना कहीं उसके सामने भी थोड़े शिकार किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आज का मुकाबला वो थोड़ा बेहतरीन टक्कर का देखने को मिलेगा कॉर्नर की पोजीशन में। स्पेशली मोहम्मद रेजा सादलू देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं। प्लस में आपको देखो अभी फॉर्म भी बेहतरीन चल रहा है, प्लस में जो सपोर्ट मिलेगा अविनेश नागराजन का, काफ़ी अटैकिंग माइंडसेट से ये भी खेलते हैं। तो पुणे का पूरा डिफेंस अगर आप देखोगे ना, तो पूरा डिफेंस ही अटैकिंग माइंडसेट से खेल रहा है कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं रजनीश के लिए और स्पेशली यहाँ पर रोबिन चौधरी राइट साइड से पॉइंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला, इस चीज़ को आपको जरूर समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा प्रफुल्ल जवारे को रोटेट जरूर कर लेना। एज ए रेडर में अगर आप किसी प्लेयर को यूनिक पे रखना चाह रहे हो तो रेडिंग में प्रफुल्ल जवारे करके जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूनिक प्लेयर निकल के आ सकता है। अभी देखो पुणे के रेडर्स की बात करते हैं। देखो पुणे के रेडर्स तीनों ही क्वालिटी रेडर्स आपको देखने को मिले, देखो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा जिम्मेदारी मोहित पे रहेगा, या फिर पूरा जिम्मेदारी असलम पे रहेगा, या पूरा जिम्मेदारी पंकज पे रहेगा। पुणे क्या ट्राई कर रही है, अपने तीनों रेडर्स को बारी बारी से प्रॉपर यूज कर रही है, यानी कि जिससे तीनों को ही मैच टाइम मिले, यानी कि तीनों को ही अच्छा प्रैक्टिस मिले, साथ ही तीनों का ही यानी कि ज़्यादा लोड ना आए, किसी भी रेडर पे इंजरी का चांस ना बने। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा तीनों ही रेडर को बारी बारी से बेहतरीन तरीके से यूज किया जा रहा है।
रहा है। तो राइट साइड से आपको कंटिन्यू देखो 60% के आसपास रेटिंग देखने को मिलेगी, तो 30 से 40% लेफ्ट साइड से भी देखने को मिलने वाली है। तो यानी कि ये दोनों रेडर आपको 70% आप मान सकते हो और 30% रेटिंग आप असलम से मान सकते हो, क्योंकि असलम थोड़ा सा डिफेंस में भी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो इस वजह से आप इस तरह से भी देख सकते हो कि मोहित और पंकज दोनों ज़्यादा रेटिंग कर दें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी फिर देखो संदीप धुल के ऊपर रहने वाली है। और यहाँ से देखो अगर ओमकार मौर्य अगर खेलते हैं राइट कवर के ऊपर पोजीशन पे, तो सीधा सीधा कहूँगा देखो पंकज मोहिते और मोहित गोयत हैं, दोनों ही राइट रेडर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि देखो ओमकार मौर्य बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल टैकर कर रहे हैं, साथ ही एडवांस आके डिफेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक करने की ट्राई कर रहे हैं और कुछ खास रिदम में दिखाई भी नहीं दे रहे। तो इसीलिए अगर ओमकार मौर्य स्टार्टिंग सेवन में खेलते हैं तो भाई बिंदास आप पंकज मोहिते और मोहित गोयत को अपनी टीम कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो, दोनों ही वैल्यूएबल पिक बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मिलिंद जबरी करके जो बंदा अगर खेलता है तो कहीं ना कहीं वो बंदा हमारे लिए खास बनने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं हमें अच्छे खासे पॉइंट निकाल के दे सकता है, क्योंकि सॉलिड प्लेयर है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट से खेलता है, ईरान का ही डिफेंडर है, प्लेयर है, यानी कि ईरान साइड से खेलता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं वो बंदा हमारे लिए खास बन सकता है, ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो अजीत पंवार एक अच्छा प्लेयर है जो कि डिफेंस में कंटिन्यू योगदान दे रहा है, फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लास्ट वाले मैच को छोड़ के कंटिन्यू अच्छा खासा स्कोर करता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर असलम इनामदार रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है। लेकिन इसके बजाय हामिद नादर ईरान का ही प्लेयर है, राइट कॉर्नर की पोजीशन में खेलता है, लेकिन अभी तक वैसा फॉर्म अभी इस भाई का दिखाई दिया नहीं है। लेकिन ग्रैंड लीग के में आप कॉम्बिनेशन में इसे रोटेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, नादर भी अजिंक्य पंवार भी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा। साथ ही थोड़ा सा रिस्की देखने को मिलेगा, क्योंकि पुणे के 2 क्वालिटी प्लेयर भी जिसमें असलम भी देखने को मिलते हैं, साथ ही मोहम्मद रेजा सादलू भी, दोनों को ही ऑलराउंडर सेक्शन में डाल रखा है। तो इस तरह से आपका ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखोगे ना, तो अगर आप तेलुगु के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाओगे तो उस सिचुएशन में फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक और रिस्की कॉम्बिनेशन बनने वाला। तो इस चीज़ को आपको जरूर समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम मैं ये जो कि पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन रखूंगा, रेयर चांस में थोड़े कम कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, स्पेशली उसी कंडीशन में मैं बनाने की ट्राई करूंगा जब भाई सामने से अगर पवन शेरावत खेलेंगे, उसी कंडीशन में मैं ट्राई करूंगा कि मैं पुणे से थोड़ा सा विरुद्ध कॉम्बिनेशन बनाऊं, यानी कि तेलुगु के फेवर में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाऊं, या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं जिसमें भाई पुणे बहुत ही रेयर पॉइंट से जीते, यानी कि जैसे 40 पॉइंट पुणे ने स्कोर किए तो कहीं ना कहीं 35 के आसपास तेलुगु भी स्कोर करे, यानी कि टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिले। इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपके लिए फिर वर्क कर सकता है, क्योंकि पवन शेरावत अकेले ही 10-12 पॉइंट तो अकेले ही लाके दे सकते हैं, ऐसा प्लेयर है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो पवन शेरावत अगर खेलते हैं तो उस सिचुएशन में फिर हमें बैलेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तब हमें देखो अजीत पंवार और हामिद नादर 2 ऐसे यूनिक प्लेयर मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, जिसे हमें रोटेट करना ही पड़ेगा। किसकी जगह, असलम की जगह करो या फिर मोहम्मद रेजा सादलू की जगह करो, तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस फिर बढ़ने वाली। अगर पवन नहीं खेलते तो फिर 90% या फिर 95% आप कॉम्बिनेशन पुणे के फेवर में बना के आप कॉम्बिनेशन को रोटेट कर सकते हो, और एक दो प्लेयर आप तेलुगु के उठा सकते हो, जिसके अंदर आपको मैंने संदीप धुल बताया, प्रफुल्ल जवारे बताया, या फिर अजीत पंवार बताया, हामिद नादर बताया, इस तरह से आप उठा सकते हो। या फिर यहाँ पर अगर मिलिंद खेलते हैं तो उसके भी आप राइट कवर पे अगर मिलिंद को स्टार्टिंग 7 में जगह मिलती है तो उससे आप मस्ट रोटेट कर लीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। इस पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। पवन शेरावत खेलते हैं उस कंडीशन में आपके लिए अभिनेश वाला पॉइंट थोड़ा सा वैल्यूबल बन सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि अभिनेश के लिए फिर थोड़ा सा चैलेंज सामने देखने को मिलेगा। और अगर पवन नहीं खेलते तो फिर अभिनेश नागराजन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देते हुए दिखाई देंगे फिर से, क्योंकि कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही मोहम्मद रेजा सादलू के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ रहने ही वाली। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में, जहाँ पर हम स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, साथ ही मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियोस भाई अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके जरूर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी डाउट लगे वीडियो के अंदर, किसी भी चीज़ को आपको समझने में दिक्कत हुआ तो आप सीधा कमेंट करके आप मुझसे नीचे
पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। साथ ही कमेंट करके आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें पहले कॉम्बिनेशन की, जो कि है स्मॉल लीग के लिए, जो कि मैंने स्मॉल लीग के लिए कॉम्बिनेशन बनाया, जिसके अंदर देखो थोड़ा सा क्रेडिट का इश्यू भी देखने को मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से मोहित गोहित को मैंने वॉइस कैप्टन बनाया, कैप्टन मैंने बनाया है मोहम्मद रेजा सादलू को। यहाँ से अभिनेश नादाराजन को लेके चला हूँ, गौरव खत्री को लेके चला हूँ। यानी कि मैं 5 प्लेयर मैंने उठाए हैं पुणे के साइड से, ठीक है। 2 प्लेयर उठाए हैं तेलुगु की टाइटन से, ठीक है। तेलुगु की साइड से अजीत पवार और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संदीप धूल। देखो संदीप धूल कहूँगा मैं, एक बेहतरीन प्लेयर है, तो इसे आप मस्ट पिक के तौर पे रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, साथ ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूबल पिक बनने वाला है। इसके अलावा देखो यहाँ पर इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप असलम इनामदार को रोटेट करना चाहते हो किसकी जगह, पंकज मोहिते की जगह, तो आप रोटेट कर सकते हो। पंकज मोहिते, असलम इनामदार, अजीत पवार को ड्रॉप करके यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर आप एक रेडर यहाँ से उठा सकते हो, किसका, तेलुगु टाइटन से। तो इस तरह से अगर आप असलम के साथ में जाना चाहते हो तो आप असलम के साथ में जा सकते हो, पंकज के साथ जाना चाहते हो तो आप पंकज के साथ में जा सकते हो, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पर अगर खेलते हैं कौन, पवन सहरावत, तो उस कंडीशन में ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतरीन वर्क कर सकता है। पवन सहरावत खेलेंगे तो उस सिचुएशन में फिर देखो पवन सहरावत को आपको रखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर फिर देखो क्रेडिट का इश्यू आने वाला है। तो यहाँ पर देखो अदरवाइज पंकज मोहिते की जगह हम सीधा सीधा यहाँ पर किसे रोटेट कर सकते थे, असलम इनामदार को ले सकते थे, तो वो थोड़ा सा बेहतरीन पिक बन सकता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा क्रेडिट का इश्यू आएगा, क्योंकि हमारे असलम इनामदार पड़ेंगे 14.5 में, और हमारे पास में ओनली 14 क्रेडिट ही बचते हैं, जिसके अंदर हमें पंकज मोहिते के ऊपर ही भरोसा दिखाना पड़ेगा। साथ ही पंकज मोहिते कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म दिखाया था लास्ट के मैच में, तो कहीं ना कहीं पंकज को ज़्यादा रेटिंग अगर मिलेगी तो पंकज आज फिर से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन रहेगा उस कंडीशन में जब यहाँ से सामने से पवन सहरावत खेलते हैं, उस कंडीशन में। अगर पवन नहीं खेलते तो सीधा सीधा आप इस कॉम्बिनेशन के साथ में जा सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा कौन से कॉम्बिनेशन के साथ में मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन बनाए दोस्तों, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन मैंने पुणे के फेवर में बनाए हैं, और इस बेसिस पे बनाए हैं कि पवन सहरावत आज का मैच नहीं खेलेगा। उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं। हालांकि देखो कौन सी कंडीशन में आपको समझना है, देखो यहाँ पर देखो मैंने 3 रेडर को लेके चला हूँ, किसके, पुणे के साइड से 3 रेडर को लेके चला हूँ, 2 डिफेंडर लेके चला हूँ, दोनों कॉर्नर को लेके चला हूँ। यहाँ पर मैंने रजनीश को रखा है कि रजनीश लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो आज के मैच में मैंने फिर से इसे इंक्लूड किया है। साथ ही संदीप धुल को लेके चला हूँ। यहाँ से देखो अभिनेश नादाराजन को नहीं रखा, आप अभिनेश नादाराजन को रोटेट कर लेना इसी कॉम्बिनेशन के अंदर, जिसके अंदर आप किसके साथ में रोटेट कर सकते हो, पंकज के साथ में रोटेट कर सकते हो, मोहित गोहित के साथ में रोटेट कर सकते हो, असलम इनामदार के साथ में रोटेट कर सकते हो। इन तीनों के साथ में आप रोटेट कर सकते हो, किसी के भी साथ में, किसे, अभिनेश नादाराजन को, ठीक है। तो आपके साथ कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो रजनीश के साथ में आपको रोटेट करना है, किसको, प्रफुल्ल जवारे को। ध्यान रखना प्रफुल्ल जवारे और अभिनेश नादाराजन, इन 2 प्लेयर को इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको रोटेट करना है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपका प्लेयर भी रोटेट हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन आप मोहम्मद रेजा सादलू को फिक्स रख सकते हो, वॉइस कैप्टन इन तीनों में से आप रोटेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी कि 4th कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये है डिफेंस के फेवर में, जहां पर देखो असलम इनामदार को रखा है, पंकज मोहिते को मैंने ड्रॉप करके मोहित गोहित को ही रखा है। यहाँ पर मोहम्मद रेजा सादलू है, अभिनेश है और गौरव खत्री। यहाँ पर देखो प्रफुल्ल जवारे को लेके आया हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्विक प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट देने की जरूर ट्राई करेगा। स्पेशली अगर पवन नहीं खेलेंगे तो सिचुएशन में प्रफुल्ल को रेडिंग भी मिलेगी, लेफ्ट साइड से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। इसके अलावा संदीप धूल मेरे लिए थोड़ा सा फिक्स प्लेयर रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेके आता है, साथ ही पोजीशन भी बेहतरीन है। उस सिचुएशन में आपको जरूर ट्राई करना है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, आप अगर तेलुगु के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो संदीप धुल अच्छा चॉइस बनेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का ध्यान रखना इस प्लेयर के ऊपर। साथ ही पवन सहरावत खेलता है, उसी सिचुएशन में थोड़ा सा मैं ज़्यादा भरोसा दिखा सकता हूँ। हालांकि देखो पुणे के डिफेंडर के साथ में जिसमें मोहम्मद रेजा सालू है, उसके साथ में आप संदीप धुल को वीसी ट्राई कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूबल बन सकता है, थोड़ा सा अलग बन सकता है, जिसमें आप बैलेंस खेलना चाहते हो डिफेंस में, तो उस सिचुएशन में संदीप धुल कुछ ना कुछ टैकल पॉइंट
मारेगा तो सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूनिक साबित हो सकता है अगर पवन सहरावत नहीं खेलते उस सिचुएशन में। ठीक है, पवन खेलेगा उस सिचुएशन में तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है संदीप धुल को, किसके साथ में, पवन सहरावत के साथ में, और कहीं ना कहीं असलम इनामदार के साथ में भी रोटेट कर सकते हो, वो भी डिफेंस में भी प्लस में रेडिंग में अच्छा खासा योगदान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं संदीप धुल को आप रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा रिस्की चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर देखो रजनीश है जिसे आप रोटेट कर सकते हो वीसी की चॉइस पे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि सामने देखो मोहम्मद रेजा का चैलेंज बहुत बड़ा रहने वाला है। ठीक है, पर फुल के ऊपर मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि मैं उसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करूँ। हालांकि देखो एज ए प्लेयर के तौर पर रख सकते हो, लेकिन अगर मिलिंद जबरी खेलता है तो उस बंदे को एज ए प्लेयर के तौर पे रख सकते हो। दो प्लेयर हैं प्रफुल और मिलिंद जबरी करके, इन दो के ऊपर जरूर ध्यान रखना। अगर स्टार्टिंग 7 में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूएबल पिक बन सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेयर और है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग 7 में अगर खेलता है तो इस प्लेयर को भी जरूर रखना, मोहित राठी। देखो ये प्लेयर है ना, इसके ऊपर भी आपको जरूर फोकस करना है, यानी कि इसको जरूर रोटेट करना है। राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन चॉइस बन सकता है, इसे भी आपको जरूर रोटेट करना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ चॉइसेस देखने को नहीं मिलेंगी। पवन खेलते हैं तो बढ़िया पिक बनेंगे, कैप्टन और कैप्टन के भी जरूर रोटेट कर सकते हो। तेलुगु के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। हालांकि स्मॉल लीग के अंदर तो मैं जितना हो सके पुणे के फेवर में ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखने की ट्राई करूंगा। पुणे अच्छा भी कर रही है, साथ ही जितने भी प्लेयर हैं पुणे के बेहतरीन खेल रहे हैं, और साथ ही अगर सामने वाली टीम को देखोगे तेलुगु की टीम, तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो अभी सेटल नहीं हुए हैं, स्पेशली जो उनके कवर के प्लेयर हैं, कवर वाले प्लेयर हैं स्पेशली सेटल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलतियां हो रही है। प्लस अभी राइट कॉर्नर भी सेटल नहीं है, आप देखोगे राइट कॉर्नर भी सेटल नहीं है, क्योंकि देखो मोहित खेल रहा था कुछ टाइम पहले यहाँ पर, अभी आपको देखने को मिलेगा हामिद नादर करके इस प्लेयर को राइट कॉर्नर पे खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राइट कॉर्नर का एरिया है वो भी अभी तक सेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी तक क्लियर हुई नहीं। प्लस में पवन का भी अब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तेलुगु का टीम थोड़ा ज़्यादा ही फिसड़ रहा है, तो इसीलिए पुणे के फेयर में आप स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा सेफ रहने वाला है। ग्रैंड लीग के लिए 5-2 का कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा पुणे के फेयर में। थोड़ा सा तेल पवन की अवशेष में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते हो उस सिचुएशन में आप क्या ट्राई कर सकते हो, 5-2 की बजाय आप 4-3 ट्राई कर लेना। ठीक है, 4-3 ट्राई कर लेना, किसके फेवर में, पुणे के फेवर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। कौन सी सिचुएशन में, जब पवन नहीं खेलेंगे उस सिचुएशन में। पवन खेलेगा तो उस सिचुएशन में तो फिर आपको ऑटोमेटिक ही कॉम्बिनेशन बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, 4-3 का भी बनाना पड़ेगा, और 5-2 का कॉम्बिनेशन किसके फेवर में, पुणे के जो कि तेलुगु की टीम है उसके फेवर में भी बनाना पड़ेगा अगर पवन खेलते हैं उस सिचुएशन में, क्योंकि पवन बहुत ही अच्छे रेडर हैं और मजबूत खिलाड़ी हैं जो कि अपने दम पे मैच को बदल सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन पवन के फेवर में भी रखने पड़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गईंगी। मैंने 2 बातें आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, 2 पॉइंट के ऊपर नज़र रखना। 2 पॉइंट यही थे, एक है पवन सहरावत वाला, जो कि पवन सहरावत खेलते हैं उस सिचुएशन में क्या ट्राई करना, नहीं खेलते दूसरा वही है, नहीं खेलते तब आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी है। इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आपका स्मॉल लीग भी चलने वाला है और इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर आज का ग्रैंड लीग भी चलने वाला। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गईंगी। पवन सहरावत खेलते हैं तब आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी है, पवन सहरावत नहीं खेलते तब आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो भाई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, आपका जवाब मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो भाई कमेंट करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। साथ ही लाइक अभी तक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हमारे वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करके हमें फिर से सपोर्ट दिखा पाओगे।